नमस्कार प्रिय बंधु। अब हम डिस्कस करेंगे चौथे इम्पॉर्टेंट साइंस सिम्टम्स पर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका क्राइम से बहुत ज़्यादा संबंध है। क्रिमिनोलॉजी के साथ तो इसका भरपूर संबंध है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और सब कॉमन आदमी को भी ये पता होनी चाहिए। वो है इम्पल्स। तो पहले आप इम्पल्स को समझें कि इम्पल्स क्या चीज है। इम्पल्स क्या होता है कि अचानक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार उठता है जो इररेजिस्टिबल है, जिसको रोक नहीं पाता, वो उसके बस में नहीं है, कंपल्सिव है। कंपल्सिव मीन्स उसको वो करना ही करना है, वो इररेजिस्टिबल एंड कंपल्सिव है। तीसरी कंडीशन इसकी जो आपको समझने की आवश्यकता है वो ये है कि ये कॉन्शियस है, उसको पता होता है कि मैं ये कर रहा हूं। इट्स ए कॉन्शियस परफॉर्मेंस। उसको अपने एक्शन का, परफॉर्मेंस का, एक्शन का पूरा ज्ञान है कि मैं गलत कर रहा हूं। कॉन्शियस परफॉर्मेंस ऑफ ए एक्ट ऑफ थेफ्ट, क्लेप्टो, थेफ्ट, चोरी करने। बड़े बड़े लोगों में ये देखा गया है। आपको याद होगा एक क्रिकेटर हमारे गए थे पेन चुरा लाए, एक कोई दूसरे गए थे, वो कहीं और कंट्री के थे, वो टाई चुरा लाए। हमेशा ये जो चुराने वाले की क्लेप्टोमेनिया में क्लेप्टोमेनिक जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चुराते, छोटी चीज। वो 2 लाख की शॉपिंग करेंगे, एक रुमाल मार लाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं और उनके बस में नहीं है। एक कॉन्शियस परफॉर्मेंस मैंने कहा ना, उनको परफॉर्मेंस क्या पता है, कॉन्शियस भी है, ये भी पता है कि ये गलत है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाते। सिंस इट्स ए इम्पल्स, एंड इम्पल्स बाय डेफिनेशन इन साइकोलॉजी इज इररेजिस्टिबल। इसको आप रोक ही नहीं सकते। आपने 10 लाख की शॉपिंग की और आपको एक वहां पे पेलिकॉन का पेन जो 15,000 रुपये मात्र का बड़ा पसंद आया, आपने देख के फटाक से उठा के अपनी जेब में डाल दिया। इसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। सो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे पेटी स्मॉल चीजें चुराते हुए, कभी वो बड़ी चीज नहीं चुराते। छोटी चीज जो उनको अच्छी लग गई, जो पसंद आ गई, वो पसंद भी उनको पता नहीं है कैसे आती है, पर आ गई तो इररेजिस्टिबल डिजायर होती है कि भाई इसको। और अक्सर ऐसे लोगों के नाम साल में एक आध बार तो न्यूज़पेपर में आ ही जाते हैं। तो ये हुआ आपका क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की इररेजिस्टिबल अनकंट्रोलेबल डिजायर जो है। दूसरी कंडीशन होती है पायरोमेनिया। आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी फायर लगती है, बहुत सी सिचुएशन में पायरोमेनिक जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पायरो मीन्स फायर। तो ये लोग जहां भी उनको मौका मिलेगा, ये ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस को भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दे विल सिंपली असेंबल कागज वागज जो मिला रफ और बिल्कुल सीक्रेट वे में उसको लेकर के राग लगा दी। और कभी कभी गलती से वो आग, पास में कोई इन्फ्लेमेबल चीज़ है, वो फैल जाती है, पूरी मॉल की मॉल, पूरे बड़े बड़े घर, जंगल के जंगल जल जाते हैं। बीच में एक रिपोर्ट किया था, जंगल में जाके एक आदमी ने वही पायरोमेनिक एक्टिविटी की और उसके सारे जंगल में आग लग गई, जिसको कंट्रोल करने में बस महीनों लग गए। तो एक क्लेप्टोमेनिक, आई न्यू वन क्लेप्टोमेनिक, वो स्मोक बहुत करते थे और कई बार रात में वो हमेशा ये वेट करते रह जाते थे कि लोग कैसे
सोने जाएं, जैसे ही वहाँ से हटे, फटाक से जो बचा हुआ सामान, स्मोकिंग के कागज फागज होते थे, डिब्बियाँ बिस्बियाँ होती थी, वो सब इकट्ठे करके आग लगाते थे। एक बार कहीं शादी में गए थे, वहाँ मिसहैप हो गया, सोफा वोफा सब जल गया, तो पता चला कि भाई साहब ने ऐसे किया था। एंड सबको ये पता था कि ही इज हैविंग दिस काइंड ऑफ ए डिसऑर्डर, तो खैर कुछ उनको कहा नहीं। मिटिलोमेनिया, आपने बहुत सी मूवी देखी होंगी, उसमें एक आदमी बताते हैं जो बड़ा स्ट्रिक्ट स्वभाव का है और वो जानवरों को पीटता है और म्यूटिलेट करता है। बिल्ली, कुत्ता, डोमेस्टिक एनिमल पालेगा, और फिर अचानक उसके रिश्ते बनाएगी, उसको म्यूटिलेट कर देगा, काट देगा, टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक देगा। मुझे एक डेनी की पिक्चर याद आ रही है जहाँ पे शायद उस जानवर को उसने मोटिवेट किया। तो ये मिटिलोमेनिया भी कुछ लोगों में होता है, पर वो किसी आदमी का मिटिलेशन नहीं करते। अक्सर ये स्मॉल छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनको अपनी गिरफ्त में लेकर के और उनका ही मिटिलेशन करते हैं। वो कभी जिंदा भी रह सकता है, कभी मर भी जाता है। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया की थोड़ी बहुत इंटेंसिटी में तो बहुत से लोगों में मिल जाता है, लेकिन जो एक्चुअल जो डिप्सोमेनिक बिहेवियर है, ये कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है कि अगर जब आप शराब पीना शुरू करते हो तो आप रुक नहीं पाते, आप पीते जाते हो, पीते जाते हो, पीते जाते हो, जब तक आपकी या तो सेंसेस ने जवाब दे दिया, शरीर ने जवाब दे दिया, आप एक तो उठा नहीं सकते, या होश नहीं है अब आपको, या स्लीप में चले गए, या गिर गए, पड़ गए, या किसी व्हीकल के नीचे ही आ गए, कोई मिसहैप हो गया। तो काफी लोग डिप्सोमेनिक होते हैं। दे गो ऑन ड्रिंकिंग, दे डोंट फॉरगेट दे कि मान लो किसी बहुत अच्छे समारोह में गए हैं, मान लो उनकी बेटी की शादी है, उस समारोह में उनका होश में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो डिप्सोमेनिया का उनको अगर अटैक हो गया, दिस फेलो विल ड्रिंक सो मच कि फिर लोग उठा के करना ध्यान करवाने के लिए उसको लोग उठा के लेके जाएंगे। जब तक उसको होश है, जब तक कंट्रोल है, वो पीता ही जाएगा। इसको कभी कभी इतनी ज़्यादा पी जाते हैं कि डेथ भी हो जाती है, पर आजकल अक्सर हॉस्पिटल वगैरह नज़दीक होने से नहीं होती, पर फिर भी होती है, देखा है मैंने। तो इसको डिप्सोमेनिया कहते हैं, द इररेसिस्टिबल डिजायर टू टेक अल्कोहल। और ये इतनी अनकॉमन नहीं है जितने कि आप सोचते हैं। फिर आता है सेक्सुअल इंपल्स। बहुत से जो रेपिस्ट हैं वो या तो पब्लिक के लिए रेप कर देते हैं या किसी घर में घुस के रेप कर देते हैं, उनको भी सेक्सुअल इंपल्स की बीमारी है, वो साइकोलॉजिकली सिक है। उनको भी इंपल्स जब आती है तो इतनी ज़्यादा आती है कि दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। वो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं देखते। उन्होंने तो कर डाला जो था, उसमें मर भी गया आदमी तो उनको परवाह नहीं है। तो ये सेक्सुअल इंपल्स वाले अक्सर बहुत जल्दी कन्फ्रंट कर जाते हैं लॉ से, क्योंकि बाकी की एक्टिविटीज सब डिप्सोमेनिया गया, ठीक है, अपने घर में पिया, रोज ही बहुत से लोग हैं ऐसे जो पीते हैं फिर होश में आते आ जाते हैं। तो मेरे मित्र एक ऐसे थे, पी के हवाई जहाज में ही बीच में, मित्र नहीं मैं कहूँगा जान पहचान के थे, और एयरलाइंस वालों को सीधा बजाय नीचे उतारने के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वो इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल इम्पल्स जिसमें है वो फिर जल्दी ही कानून की गिरफ्त में आ जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों का मानना है, साइकोलॉजिस्ट का और साइकेट्रिस्ट का, और मैं भी उसमें थोड़ा विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ कि सुसाइडल इम्पल्स भी एक इम्पल्स है। ये भी बाकी क्लेप्टोमेनिया उनकी तरह ही एक इम्पल्स है। जब ये आती है तो फिर ये तुरंत बिना सब नुकसान सोचे जो है
ये व्यक्ति को वो सुसाइड कर लेता है, जहर खा लेगा या होगा। इसलिए बहुत बार लोगों को देखा है कि बैठे बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक उठा। मैंने तो ऐसा केस देखा, हस्बैंड वाइफ दोनों रात को प्लानिंग करके, सब बच्चों के बारे में सोच करके, एंड दिस फेलो वाज आईएएस ऑफिसर। सोए हैं सब कुछ, बेटी की शादी करनी थी उसके बारे में करके सोए हैं। कुछ त्यौहार टाइप का था जिसको कहते हैं, ये नवरात्रि ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ लोग नीचे ज़मीन पे सोते हैं। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों ज़मीन पे सोए हैं और सोते सोते बात करते करते वाइफ की आंख लग गई। जैसे उसकी आंख लगी, उन्होंने एक रिवॉल्वर अपना निकाला और शूट कर लिया अपने आप को। वाइफ एकदम जगी, आवाज़ से देखा तो उसने शूट कर रखा। कोई इंडिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल टू डू, और सुसाइड कर लिया। तो ये कि इम्पल्स ही हुआ ना। मर्डर के भी उसी तरह इम्पल्स आती है। हो सकता है कुछ दिमाग में चल रहा हो, लेकिन बिहेवियर एकदम से अचानक इम्पल्सिव हो जाता है। उसकी डिज़ायर इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता और किसी का मर्डर कर देता है। तो मर्डर भी इम्पल्सिव हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल थे इम्पल्सेस के, जो साइकेट्रिक कंडीशंस में और साइकोलॉजिकल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट या फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम में ऐसे लोगों से भुगतना है एट वन पॉइंट और अदर। देयर इज नो एस्केप इफ़ यू आर डूइंग द क्लिनिकल फोरेंसिक। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं डिटेल, लेकिन आप अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस जो है ऑटोप्सी के लिए आएंगे जो इस तरह की चीज़ का रिजल्ट होंगे। और अगर अपना काम आप मैकेनिकली कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए सब कुछ भी नहीं आएगा आपके पास में। धन्यवाद।